मैंने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को एक लिस्ट टाइप करने के लिए दी जिसमें 200 से ज़्यादा पेन कार्ड्स की एक लिस्ट थी। अब वो जब लिस्ट मुझे दिखाने के लिए प्रिंट करके लेके आया तब आप देखिए वो किस तरह से प्रिंट करके लाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक पेज पे ये एक लिस्ट है और बाकी सारा पेज खाली पड़ा है। अब अगर यही लिस्ट 2000 से ज़्यादा पेन कार्ड की होती या और भी कोई ऐसी लिस्ट होती जिसमें इतने ही सारे नाम लिखे होते तो कितने सारे पेज बर्बाद होते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये लिस्ट को जब प्रिंट किया तो वो कुछ इस तरह किया, यानी आप देख रहे हैं कि एक ही पेज पे ये जो 200 लिस्ट हैं वो आ गई हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो ज़बरदस्त तरीके बताने वाला हूँ, दो ज़बरदस्त ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ MS एक्सेल की प्रिंट से रिलेटेड, जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारा टाइम अपनी इंक और पेपर बचा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप मेरी शीट पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पेन कार्ड की एक लिस्ट टाइप करवाई थी जिसमें कि अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो लगभग 200 से 250 पेन कार्ड के जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट निकालने जाता हूँ तो ये जो लिस्ट है, मैं यहाँ से आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से पेज पे प्रिंट होती है। आप पेज प्रीव्यू पे देख सकते हैं और यहाँ पे टोटल 5 पेज में ये जो डेटा है ये आएगा। अब ये डेटा अगर हमको एक ही पेज में लेना है या 2 ही पेज में लेना है तो इस डेटा को हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पहले तो आपको चेक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक ही पेज पे सारा डेटा होगा तो आसानी के साथ में आप चेक कर पाएंगे। दूसरा, आपका पेज भी बचेगा और इंक भी बचेगी। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो डेटा है इसको आप पूरे डेटा को कॉपी कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना है MS वर्ड। यहाँ से आपको जाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे आपको जाना है लेआउट पे। लेआउट में आपको कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जाना है मोर कॉलम्स पे और यहाँ पे आपको कॉलम की संख्या दिखाई देगी। कॉलम की जो संख्या है उसे आप कम से कम 5 कर दीजिए क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी ही है कि 5 कॉलम आराम से आ जाएंगे। या फिर आप अपने हिसाब से संख्या घटा या बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन 5 परफेक्ट है। इसके बाद जैसे आप 5 संख्या यहाँ पे डालेंगे तो नीचे कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग आएगी। स्पेसिंग को हम थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है हम उसको कर देते हैं 0.5 सेंटीमीटर, जिससे जो विड्थ है वो हमको ज़्यादा मिल जाएगी और जो हमारे कॉलम की जो चौड़ाई है ना उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विड्थ और हाइट को सेट करने के बाद में इसे आपको ओके करना है। अभी मैं पेस्ट नहीं करूँगा, अभी थोड़ी सी और चेंजेस हम करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे मार्जिन के ऑप्शन पे और यहाँ से जो नैरो मार्जिन है उसे हम यूज़ करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में और राइट में जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो जैसे हम नैरो मार्जिन को यूज़ करेंगे तो लेफ्ट और राइट का मार्जिन भी हमें पूरा मिल जाएगा। अब बारी आती है डेटा को पेस्ट करने की। तो सिंपल आपको Ctrl V को प्रेस करना है और आप देखो 240 नंबर्स यहाँ पे बड़े आराम से आ गए हैं। और भी 1-2 नंबर अगर मैं चाहूँ इस लिस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो अब ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर कुछ जो सेल हैं उनके ऊपर यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा। बॉर्डर लगाना बहुत आसान है। इस पर आपको यहाँ से ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है जिससे आपकी जो पूरी टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आपका लेटेस्ट वर्ड है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर लेटेस्ट MS वर्ड नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, होम रो में जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है। पहले आपको नो बॉर्डर कर देना है और उसके बाद सिंपल आपको ऑल बॉर्डर पे प्रेस कर देना है। जैसे आप करेंगे तो जो आपका बॉर्डर है वो बिल्कुल फिट हो जाएगा और जो टेबल है वो परफेक्ट तरीके से आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 240 नंबर्स का डेटा मैंने सिंपल एक ही पेज पे निकाला है। अगर मैं एक्सेल में इस डेटा को प्रिंट कर रहा था तो डेटा मेरा 5 पेज तक जा रहा था। अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से
5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये परेशानी 100 में से 80 यूज़र के साथ में आती है जब ये यूज़र एक्सेल में प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें स्टेट है, कैपिटल है, उनका एरिया है, पॉपुलेशन है, उनकी लैंग्वेजेस है, उनकी सिटी है, ऐसा सारा डेटा हमने यहाँ पे बनाया है। और ये जो टेबल है ये लगभग 27-28 स्टेट की हमने बनाई है। अब जब इस टेबल को हम प्रिंट करने जाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। आप देखिए कि अभी इसमें से आधे कॉलम इधर से गायब हो गए हैं या वो अगले पेज पे प्रिंट होंगे कुछ इस तरह से। मैं अगर लास्ट में जाऊँगा तो वो जो सारे स्टेट्स हैं वो कुछ इस तरह से प्रिंट होंगे। इन टोटल 4 पेज पे डेटा आएगा, लेकिन वो डेटा भी आधा अधूरा है, यानी यहाँ से जो कॉलम 28 है उसके बाद भी 2 पेज इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा 1-2 पेज पर ही आए लेकिन आए कंप्लीट, तो ये जो ऊपर वाले रो हैं ये एक पेज पे फिक्स हो जाएं और जो नीचे वाले कॉलम है वो दूसरे पेज पे आ जाएं। तो इसका एक तरीका भी है कि अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, पेज सेटअप पे जाके जो ओरिएंटेशन है उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देते हैं, तब भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो यहीं तक अभी प्रिंट हुआ है। हम दोबारा से जाके देख लेते हैं हमें कहाँ तक चाहिए। हमें डेटा चाहिए यहाँ तक। अभी अर्बन पॉपुलेशन नहीं आ रही है, सेक्स रेशियो नहीं आ रहा है और जो इंस्टॉलेशन ईयर है वो नहीं आ रहा है। अब इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ड्रैग करके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेटा अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तब भी नहीं आएगा। तो इसे कैसे फिक्स करना है, बहुत आसान तरीका है। आपको जाना है दोबारा से प्रिंट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ मेन्यू आपके सामने आ जाएगा इस तरह का, पेज सेटअप मेन्यू। अभी आप देखिए कुछ कॉलम यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो हमने क्या किया कि पोर्ट्रेट से इसको लैंडस्केप कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्केलिंग का एक ऑप्शन है। स्केलिंग के ऑप्शन में ही हमें कुछ बदलाव करने हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फिट टू के ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं पेज की विड्थ और हाइट के हिसाब से इसको सेट कर दूंगा। तो जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा डेटा है ये 2 पेज में फिट हो, तो यहाँ पे जो वाइड एंगल है उस पर मैं पेज 1 रखूँगा और टेल एंगल पे मैं पेज 2 रखूँगा। यानी जो मेरी चौड़ाई है वो 1 पेज में फिक्स हो जाए और जो लंबाई है डेटा की वो 2 पेज में फिक्स हो जाए। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखो कि ये डेटा अब 2 पेज में ही फिक्स हो गया है। पहले पेज में जो सारे कॉलम है वो खुद से सेट हो गए हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ा और बाकी के जो सारे कॉलम हैं वो पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो एक्सेल का वीडियो है जिसमें मैंने प्रिंट करने के जो आपको 2 ज़बरदस्त तरीके बताए हैं ये आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनमें से कौन सा तरीका आपको बहुत अच्छा लगा है वो नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और क्या ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।